नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद लाल और उदयपुर झीलों की नगरी से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति और झीलों की नगरी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं विश्व की सबसे खूबसूरत सिटी उदयपुर लेक सिटी, जिसको कि ग्रीन सिटी और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आप उदयपुर की सुंदरता की बात करें तो उदयपुर में सबसे खूबसूरत यहाँ कई तालाब है, कई सरोवर है, कई नदियाँ हैं और यहाँ के खूबसूरती का आनंद का आप ले सकते हैं। विश्व की सबसे प्रसिद्ध लेक पिछोला होटल हो या ओबराय होटल हो और कई ऐसी अनगिनत होटलें यहाँ पर है। उदयपुर शहर एक बहुत ही प्राचीन सिटी में से एक नगर है, जो कि बहुत ही प्राचीन नगरों में से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं उदयपुर के ये खूबसूरत फैक्ट्स आपके सामने हैं। उदयपुर की सुंदरता, उदयपुर की खूबसूरती, यहाँ जो भी आता है बार बार पर्यटक एक बार जो उदयपुर को देखता है वह बार बार उदयपुर की ओर आकर्षित होता है और लोग उदयपुर को गहराई से जानने के लिए और यहाँ के सभी विरासत को जानने के लिए, यहाँ के राजा महाराजाओं के इतिहास और यहाँ के नेता अभिनेताओं के इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं। और उदयपुर अपने नाम से ही प्रसिद्ध है। उदयपुर को उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया और उसके बाद से ही उदयपुर लगातार प्रगति करता गया। आज उदयपुर विश्व पटल पर छाने वाला सबसे अग्रणी शहरों में से एक शहर है। यहाँ की महाराणा प्रताप की वीर गाथाएँ यहाँ पर गाई जाती है और यहाँ की युद्ध कौशल और छापामार युद्ध कौशल के बारे में यहाँ इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो महाराणा प्रताप और उनके सहयोगी बिल्लू राणा और हाकिम कासूरी, यहाँ सभी समाजों का समन्वय है। मेवाड़ एक ऐसी धरती रहा है, उदयपुर एक ऐसा धरती रहा है जहाँ पर सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हुआ है। और उदयपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उदयपुर अपनी सुंदरता के नाम से और युद्ध और शक्ति भक्ति और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को समझने के लिए, उदयपुर की विरासत और उदयपुर के इतिहास को समझने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और विश्व पटल की पर उदयपुर अपनी पहचान जो है वो कमा रहा है। यहाँ की झीलों की बात करें तो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील लेक पिछोला भी है और फतेह सागर, दोनों ही शहर की सबसे बड़ी झीलें हैं। हालांकि झीलों में अगर बात करें तो इस झील से लगी हुई कई झीलें और भी है, जैसे उदय सागर झीलें हैं, पास में गोवर्धन सागर झील है, बड़ी झील है। झीलों के पास में कई अनगिनत झीलें और भी हैं, जो कि आसपास उदयपुर में झीलों की नगरी इसीलिए इसको कहते हैं। यहाँ की सुंदरता देखकर सभी पर्यटक इस ओर खींचे आते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक अगर आते हैं तो पड़ोसी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली आदि से ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने का आनंद लेने के लिए आते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस प्रकार से फतेह सागर के किनारे आपको सारे के सारे टूरिज़्म सबसे ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ मोती मंगरी का देखने की, यहाँ मोती मंगरी में भी काफ़ी देखने की अच्छी स्मारक है। यहाँ पर आप महाराणा प्रताप, बिल्लू राणा, हाकिम कासूरी आदि का इतिहास के बारे में और शस्त्र के बारे में भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा दृश्य है फतेह सागर झील का, जो कि उदयपुर की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। फतेह सागर, यहाँ हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन सैलानी घूमने के लिए आते हैं और अतिथि देवो भव का जो नारा है वो भी यहाँ सार्थक होता दिखाई देता है। यहाँ दुनिया की, देश की सारी वैरायटी आपको यहाँ पर खाने को आपको मिलेगी। यहाँ चाइनीज़ और अमेरिकन जैसे चाहे वैसे आपको खाने की लजीज एक से बढ़कर, चाहे इडली, डोसा, सांभर, चाउमीन, जो भी आपको खाना है आपकी मनपसंद है, कोल्ड कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी, जैसा आप पीना चाहें वैसा हर एक खान पान आपको यहाँ पर एक से एक लजीज आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही सुंदरता की बात करें तो यहाँ की झीलें, बोटिंग वगैरह सब आप कर सकते हैं
और अगर आप बात करें तो पास में पहाड़ी के ऊपर नीमच माता का स्थान है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का है, करीब 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी ये पूरी पाल इसको कहते हैं, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुंदर रोड है जिस पे ऊपर जो है सैलानी भी घूमने का आनंद लेते हैं और नगरवासी भी शाम को भोजन और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर के लिए भी निकलते हैं। यहाँ की रोडें, यहाँ की खूबसूरती आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्राचीन समय की ये रोडें हैं, और प्राचीन समय पे राजा महाराजा इसी रोड से का इस्तेमाल करते थे, रानियाँ इसी रोड पे इस्तेमाल करती थी, इसी रोड का पर घूमने के लिए जो है वो आते थे। उस समय आप जानते हैं कि रथ वगैरह हुआ करते थे, और जो पशु है वही उनको हाँकते थे, चाहे घोड़ा गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, ऊँट गाड़ी हो, उस समय ये चलते। लेकिन आज तो युग बदल चुका है, आज तो बटन दबाते ही कार स्टार्ट और एक गियर लगाते ही गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और आज देखें हम उदयपुर की रोडें अगर बात करें तो उदयपुर की लगभग प्रमुख रोडें जो है वो 80 फीट से 100 फीट चौड़ी है, और इन रोडों का समय के साथ ऐसा ट्रैफिक हुआ है कि अब सरकार और नगर निगम और जिला प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा कि अब एलिवेट रोड बनाने की ज़रूरत है, और अब बहुत जल्दी उदयपुर में एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, जो उदयपुर के लिए भी बड़ी खुशखबरी है और उदयपुर के ट्रैफिक को एक बड़ी राहत मिलेगी। ये दृश्य दिल्ली गेट का है। दिल्ली गेट से इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है कि यहाँ 1 मिनट अगर गाड़ी रुक जाए तो हज़ारों की गाड़ियों में लंबी कतारें लग जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऊपर से यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं या धरना प्रदर्शन होते हैं, रैलियाँ होती है, उस समय भी काफ़ी दिक्कत जो है वो होती है। और आप जानते हैं कि बाहर से मेहमान आते हैं तो उनका विशेष ख्याल रखा जाता है। इसी अंदाजे से इसी के साथ जो है उदयपुर के सर्वांगीण विकास में एलिवेट रोड बहुत ही ज़रूरी है। और ये एलिवेट रोड आज ऐसा हो गया है कि उदयपुर के चारों स्थान जहां उदयपुर के अंदर एंट्री करते हैं, चारों ही मार्ग आज बहुत ही व्यस्त मार्ग हो चुके हैं। उन व्यस्त मार्गों पे सब जगह कहीं ओवर ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, कहीं पुलिया बनाने की ज़रूरत है, कहीं निकासी की ज़रूरत है, कहीं रोड चौड़े करने की आवश्यकता है, और नगर निगम लगातार इस काम को कर रहा है, लगातार रोड चौड़े करने का काम कर रहा है। पहले तो कई सारे देवरे भी हुए थे, छोटे छोटे मंदिर बना दिए थे, उनको भी नगर निगम और नगर प्रशासन, यूआईटी, जिला प्रशासन सब ने मिलकर विधि विधान से साइड में किया। और आज हम देखें कि उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधर हुई है और ट्रैफिक यातायात व्यवस्थाएं ठीक हुई है। लेकिन आज बहुत कुछ करने की उदयपुर को आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो आज बड़ी बड़ी जो बसें हैं वो उदयपुर शहर में सीधी आती है, और कई बार हादसे भी हो जाते हैं क्योंकि बड़े बसें गाड़ियाँ आती है तो ब्रेक नहीं लगते हैं। उदयपुर के चारों ही नाकों पे, जैसे हम बात करें तो जनजाति की ओर जाने वाली बसें, जैसे रामपुरा के आसपास बस स्टैंड हो तो इधर से बड़ी गाड़ियाँ जो है वो वापस वहीं रुक जाए, और ऑटो और सिटी बसें जो यात्री हैं उनको लेकर सिटी के अंदर जाए। अगर हम प्रताप नगर की बात करें तो वहाँ पे भी बस स्टैंड होना चाहिए। अगर हम उधर बलीचा की तरफ देखें तो वहाँ पे भी बस स्टैंड होना चाहिए, ताकि बड़ी लंबे रूट जाने वाली गाड़ियाँ वहीं ठहर जाए, सिटी के अंदर सिटी बसें ही प्रवेश करें। कई शहरों में ऐसा हुआ भी है, कई शहरों में सिटी बसों का प्रयोग ज़्यादा होता है, और प्रमुख हम दिल्ली कहें तो दिल्ली के कई स्टेशन ऐसे ही बनाए गए जहां लंबे रूट जाने वाली बसें अलग अलग क्षेत्रों में मिलती है। प्रताप नगर आज की तारीख में सबसे बाधित मार्ग है, वहां हज़ारों की गाड़ियां में 1 मिनट के अंदर हज़ारों गाड़ियां लंबी कतारें लगती है, वहाँ ओवर ब्रिज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उदयपुर शहर के अंदर आने वाले लोग काफ़ी परेशान होते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोटी मोटी गाड़ियाँ कतारें, लंबी कतारें लग जाती है। हालांकि उसके लिए पीछे एक हाईवे और बनाया गया देवारी के आसपास, लेकिन वो हाईवे लंबी रूट की गाड़ी चली जाती है, लेकिन शहर के अंदर कोई घूमना होकर गुजरता है तो तब भी अभी जाम की व्यवस्थाएं बनी हुई। धीरे धीरे प्रशासन कहीं न कहीं लगा हुआ है, धीरे धीरे समस्याओं को ढूंढ रहा है, धीरे धीरे निराकरण भी हो रहा है, बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। पहले पुलिया उदयपुर में बहुत कम होती है, अब पुलिया भी अच्छी खासी बनने लगी है। कुल मिलाकर हम देखें तो उदयपुर के सर्वांगीण विकास में धीरे धीरे बहुत सारी पद्धति हुई। आप देखिए कि उदयपुर का जब बसाया गया था तो महाराणा उदय सिंह जी ने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बसाया, छोटी छोटी गलियां रखी थी ताकि दुश्मन आसानी से अंदर नहीं आ सके।
दुश्मन आसानी से जो है नगर को नुकसान नहीं पहुंचाने सके, इसलिए छोटी छोटी गलियां बनाई गई थी। उस समय कोई जेसीबी मशीन तो होती नहीं थी, ऊंट हाथी वगैरह इनसे ही प्रहार किया जाता था, इन्हीं के दम पर युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन छोटी छोटी गलियां बनाकर शहर को जो सुरक्षित राजा महाराजाओं ने किया है, ये भी उनका अतुल्य योगदान है और पूरे नगर को व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर शहर पुराना जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी होते हुए हम जाए हैं। आपको आज पालीवाल कचौरी की ओर ले जाए, जो उदयपुर में एकमात्र सींग की कचौरी यहीं पे बनती है, वहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ सींग की स्वाद की एक कचौरी और हरी चटनी के साथ आप खाएंगे तो क्या आनंदित हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है। तो कुछ ही देर में हम पालीवाल कचौरी पे पहुंचेंगे और वहां से मैं आपको और भी आगे उदयपुर की यात्रा कराने वाला हूं। आज की यात्रा बहुत ही खूबसूरत रहने वाली, क्योंकि झीलों की नगरी की ऐसी यात्रा शायद आपने नहीं देखी होगी। पधारो हमारे देश, ये आगे पहुंच चुके हैं पालीवाल कचौरी, जहां आपको सींग एक खाने का खाद्य पदार्थ, उसकी कचौरी वहां पर मिलेगी। और उसके बाद हम पहुंचे हैं तिब्बतिया बाज़ार में, जहां आप गर्म कपड़ों का आनंद ले सकते हैं। जब भी सर्दी का समय आता है तो तिब्बतिया बाज़ार पूरे भारत में कोने कोने में, देश के हर एक कोने में तिब्बतिया बाज़ार, और प्राचीन काल से ही ये बाज़ार लगते आए हैं। और भारत में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं और नेपाली हैं, वो दूर दराज से देश और विदेश में जाकर गर्म कपड़ों के उस समय भी उनको ज्ञान था। हज़ारों सालों से ये धंधा, आज भी ये बाज़ार लगते हैं और उस समय भी बाज़ार लगते थे। यानी कपड़ों के वस्त्र के मामले में हमारा बहुत ही प्राचीन ज्ञान है। और आज भी हम देखें तो अलग अलग शहरों में इस प्रकार से तिब्बतिया बाज़ार लगाए जाते हैं। अभी समौर बाग में ये तिब्बतिया बाज़ार आयोजन हो रहा है और ये जो नगरवासी है बड़े पैमाने पे यहाँ से गर्म वस्त्र खरीदते हैं और क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है और काफ़ी महंगे हैं, लेकिन चलते बहुत अच्छे हैं। एक बार ले लो तो 2 4 5 साल तक अच्छे चलते हैं। आइए उसके बाद हम फिर एक बार शहर की ओर चलते हैं, शहर की सुंदरता की ओर चलते हैं और हम ये देखते हैं कि शहर कितना खूबसूरत है हमारा। और खूबसूरत शहर तभी बना रहता है जब लोग भी यहाँ पर खूबसूरत हो। उदयपुर की इतना खूबसूरत है कि अब लोगों को ये सोचना होगा कि मैं भी अपने घर को स्मार्ट बनाऊं और हर एक घर सुंदर हो। और वाइट सिटी के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर को जब भी कोई पर्यटक देखने के लिए आता है तो स्टेशन पर जैसे ही उतरता है तो सामने जो बस्ती है थोड़ी सी, वो घर थोड़े व्यवस्थित बन जाए, उनके सुंदर सुंदर अच्छी झोंपड़ियाँ या अच्छे रेस्टोरेंट या थोड़ा सा परिवर्तन करते तो उनको भी एक रोज़गार मिल सकता है और एक अच्छा उनको भी एक आमदनी हो सकती है। ये तो जिला प्रशासन और उनकी अपनी सोच है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं लोग, उनका बात अलग है। लेकिन खैर हम उदयपुर की सुंदरता के ऊपर बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की यहाँ पे भागीदारी कैसे होती रही है शुरू से ही। विश्व पटल पे छाने वाला ये खूबसूरत शहर जो कि झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और झीलें यहाँ पर बहुत सारी है। ग्रीन सिटी का हम कहें तो पेड़ पौधे से यहाँ ऑक्सीजन हब भी ये कहा जा सकता है। लेकिन अब धीरे हमको ये भी सोचना होगा कि पेड़ पौधे जितने हम रक्षा सुरक्षा कर पाएँ उतनी हमारी जिम्मेदारी। ये राजा महाराजाओं की गाड़ियाँ इसी म्यूज़ियम में पड़ी है, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, जो जिनका नाम भी शायद हम नहीं जानते, ऐसी गाड़ियाँ आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये उदयपुर के कुछ दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज का उदयपुर कैसा है और 2024 के इस नवंबर महीने में उदयपुर का दृश्य इस तरह से दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में उदयपुर कई बार बदलेगा और उदयपुर के कई बार जो है रोड बदलेंगे, समय बदलेगा, बिल्डिंगें बदलेगी और अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ झीलों की नगरी की सबसे खूबसूरत गणगौर घाट पे लेके चल रहा हूँ, जो विभिन्न सभ्यताओं के हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सामाजिक परंपराएं और सभ्यताओं का आपको यहाँ पर बहुत बड़ा संगम देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर जाते हैं, जैसे सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, साहित्यिक परिवेश और हर प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है जन चेतना है, जन जागृति है, जन लोगों की कैसे भागीदारी है, झीलों को स्वच्छ रखने में क्या कुछ हो रहा है, हर एक चीज़ आप देखेंगे और सुंदरता पर आप मोहित हो। डूबते हुए सूरज का जब दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देने वाला सोने जैसा पानी दिखाई देता है। इस दृश्य को आप मेरे इस कैमरे में भी देख पा रहे हैं, किस प्रकार से ये खूबसूरत दृश्यों का आनंद आप ले पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उदयपुर शहर का ये नज़ारा, उदयपुर सिटी का ये नज़ारा। ये देखिए सामने माचला मंगरा है और हम चल रहे हैं अभी जो है ये सामने जो दिखाई दे रहा है पूरी बस्ती है जिसे माचला मंगरा के नाम से जाना जाता है। और
इसे जो है पारस सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। पारस सर्कल से होते हुए पटेल मार्ग से होते हुए हम बहुत लंबी यात्रा भी करने वाले हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। उदयपुर की खूबसूरती, उदयपुर की सुंदरता, पटेल मार्ग से होते हुए हम एक बार फिर स्टेशन की ओर चलेंगे। और आपको बता दूं कि कहां से कहां तक यहाँ उदयपुर में ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जिसकी खुशी की लहर पूरे उदयपुर में है, सभी नगरवासियों में है। कब बनेगा ओवर ब्रिज, कब ऊपर से हम लोग यात्रा करेंगे, हर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है। और कहीं न कहीं ये देखिए सामने बड़ी एक क्रेन दिखाई दे रही है, जहाँ पर स्टेशन के बाहर ही बड़ा मॉल बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब पहले एक ज़माना था स्टेशन के अंदर ही सब कुछ मिलता था, लेकिन अब मॉल मिलने के बाद वहाँ के लोगों को भी बड़ी आसानी खरीदारी रहेगी। किसी को घंटे 2 घंटे पास करने हैं तो वो अपनी खरीदारी भी कर सकता है और बहुत अच्छे से उदयपुर शहर का लुत्फ़ और आनंद भी उठा सकता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मॉल से ख़रीद भी सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है प्रशासन की। इस प्रकार से प्रशासन की पहल होनी चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उदयपुर शहर में आज भी प्राचीन समय से भी बिल्डिंगें भी यहाँ पे मौजूद है, पुराने मकान ये भी मौजूद है। और इस पे चलते हुए हम अभी सूरज पोल की तरफ चलेंगे और सूरज पोल के होते हुए हम जो है दिल्ली गेट की तरफ चलेंगे। और इसी बता दूँ दोस्तों, इसी स्थान से ही ओवर ब्रिज बनने वाला है, जिसे 2 लेन एलिवेटेड रोड जी को कहते हैं, वो रोड बनने वाला है। और वो रोड बनने के बाद नगरवासियों को काफ़ी जो है यातायात में फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं? उदयपुर में शायद ये पहला एलिवेट रोड, इतना लंबा रोड बनने जा रहा है। हालांकि पहले महाराणा प्रताप सेतु भी सेवाश्रम में बन चुका है और वो आज भी मौजूद है। कई सालों से उदयपुर का सबसे बड़ा सेतु जो है वो रहा है। उसी प्रकार से उदयपुर में ये रोड बनेगा, उसके बाद में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इसी प्रकार से हम आराम से यात्रा भी कर सकते हैं, नगरवासियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और आने वाले टूरिस्ट को भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेहमान आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं और कोई जाम वाली जो स्थिति है वो नहीं होगी। तो कुल मिलाकर उदयपुर के सर्वांगीण विकास में हमारे कर्मचारी, नेतागण और शासन और प्रशासन दोनों ही ध्यान दे रहे हैं। तो और भी कुछ त्रुटियां है या और कुछ भी है तो वो ज़रूर उस मुद्दे को लोगों को उठाना चाहिए। जैसे कि ओवर ब्रिज बन रहा है तो कहाँ कहाँ उसके कट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, तो वो थोड़ी सी है। कट होंगे तो फिर लोग कहीं से भी चढ़ जाएंगे, तो ये लंबी दूरी वाला फिर रोड जो वो भी नहीं कहलाएगी। इसलिए कई ऐसे सवाल भी हैं, कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। और उदयपुर जैसा खूबसूरत शहर जो कि आज ये इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं, तो आने वाले समय में 100-200 साल बाद हम पता नहीं किस तरीके की टेक्नोलॉजी होगी, क्या होगा। देश बदल रहा है, वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी प्रगति और भी अलग प्रकार से जो है होगा। लेकिन उदयपुर की ये सुंदरता वर्षों तक ये लगातार, आप यहाँ दरवाजे देखें, यहाँ की रोडें देखें, यहाँ की ओल्ड सिटी का आप दृश्य देखेंगे तो आपको हर एक दृश्य मन को मोहित करने वाला दृश्य होगा कि राजा महाराजा ने उस समय किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी और किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित रोडें बनाई, पुलें बनाई। क्योंकि झीलों पे, पूरी झील के किनारे बसा हुआ ये नगर है, तो कई चीज़ों का राजा महाराजा को भी ध्यान रखना पड़ता था, इंजीनियरों को ध्यान रखना पड़ता। उनके बनाए गए पुलिया आज भी सही सलामत में है, आज ही सही है। और अभी भी ऐसा लगता है 100-200-500 साल तक उनके कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे कि आज के समय में जो ठीक से खड़ा होता है, चंद दिनों में वो टूट जाता है, जर्जर होता है। लेकिन राजा महाराजा द्वारा किए गए कार्य आज भी बहुत ही मजबूती का काम है। और आज भी देखिए ये बिल्डिंगें खड़ी हुई थी। हालांकि उस समय ईंटा पाटा चूने से बनती थी वो दीवारें, उस समय की मजबूत, आज का सीमेंट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दृश्य में किस प्रकार से उदयपुर शहर को व्यवस्थित तरीके से, और ये पूरा ओल्ड सिटी है और ओल्ड सिटी में हज़ारों लोग घूमने के लिए और यहाँ उदयपुर के इतिहास को जानने के लिए उदयपुर में आते हैं। उदयपुर शायद ऐसा शहर होगा जहाँ विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कई राष्ट्रदूत आते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और हमारे मुख्यमंत्री और कई देशों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, आते हैं, घूमते हैं और उदयपुर की खूब सराहना करते हैं। क्योंकि यहाँ घूमने के बहुत जगह है। यहाँ की अगर घूमने की बात करें तो उदयपुर के करीब 300 किलोमीटर के आसपास में सारी टूरिज़म पॉइंट है। चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो आबू पर्वत हो, माउंट आबू हो, चाहे इधर की हम ले तो जयसमंद हो, राजसमंद हो, जिले भी यहाँ काफ़ी है बड़ी बड़ी, तो वहाँ का भी आनंद नज़ारा ले सकते हैं।
अगर कोई घूमना चाहे उदयपुर तो कम से कम उसको 15 दिन कम से कम उसको चाहिए। जहाँ भी इस चीज़ फोर्ट को समझने के लिए एक दिन एक फोर्ट में उसको रुकना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं उदयपुर को व्यक्ति समझ पाएगा। उदयपुर एक खूबसूरत सिटी है और बहुत ही प्रसिद्ध सिटी है। यहाँ के इतिहास, यहाँ की विरासत, राजा महाराजाओं का इतिहास और यहाँ की सामाजिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, साहित्यिक परिवेश, काफ़ी कुछ हमको उदयपुर सिटी में देखने को मिलता है। और झीलें तो यहाँ की लाइफलाइन है। झीलों को देखने का तो आनंद ही यहाँ पर अलग है और लोग इस लुत्फ़ को उठाने आते हैं। खान-पान की बात करें तो शायद देश के सभी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ महंगे से महंगा होटल भी है और सस्ते से सस्ता आपको रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ आप अपना पेट भर सकते हैं। यहाँ 80 रुपये में आपको दाल बाटी भी मिल जाएगी, तो महंगी से महंगी 5 स्टारों में महंगे से महंगा खाना भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी सभी प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे घूम सकते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे घूमने का आनंद जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसा है हमारा ये खूबसूरत उदयपुर शहर, झीलों की नगरी। आप क्या कहते हैं इस नगरी के बारे में? ये देखिए किस प्रकार से प्राचीन प्राचीन दीवारें और ये सरकारी जो है मुद्रालय, पूरा ये जो भवन है कितना मजबूत बना हुआ है। और आज भी देखें तो हमको ऐसा लगता है जैसे कल परसों निर्माण हो, इतना इतना मजबूत क्वालिटी में बना हुआ। उस ज़माने की आप देखें कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर था, मजबूत कारीगरी का जो है बहुत बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। और बढ़ रहा है धीरे धीरे उदयपुर में, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात भी बढ़ रहा है। लाखों गाड़ियाँ रोज़ हम देखें कंपनी में लोग निकलवाते हैं, कहीं ना कहीं वो गाड़ियाँ आज नहीं तो कल रोड पे आने वाली है और वो उनके लिए फिर रोड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये तो वो क्रम है जो कभी ख़त्म होने वाला है। आज हो सकता है एलिवेट रोड की ज़रूरत हो, कल एक जमाना ऐसा भी आएगा कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं लोग घरों के अंदर से एक रोड गुजर रही है, तो ऐसा भी नज़ारा समय के साथ जो है देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आशा करते हैं। और आप जिस शहर में रहते हैं आप भी अपने शहर के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाइए और अपने शहर को स्वच्छ रखने में और अपने शहर को और विकासशील बनाने में अपना योगदान जरूर दें। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय